दोस्तों, संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो, लेकिन व्यक्ति को इन दो बातों को याद रखना चाहिए। वह बातें कौन सी है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को दुख, मोह और अज्ञान के जाल से मुक्त करना था। इसी दौरान उनके पास एक महिला किसा गौतमी अपनी दुख भरी कहानी लेकर आई। किसा गौतमी एक गरीब लेकिन संतोषी महिला थी। वह अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा था। उसके लिए उसका जीवन उसके बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह सोचती थी कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, सुखी और आनंदमय। लेकिन जीवन का नियम है कि सुख और दुख हमेशा स्थायी नहीं होते। एक दिन किसा गौतमी का बेटा अचानक बीमार हो गया। उसने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में उसका बेटा मर गया। किसा गौतमी को इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन था। वह अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती और उसे बार बार जगाने की कोशिश करती। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। वह पूरे गांव में घूमती और हर किसी से कहती, क्या कोई ऐसा है जो मेरे बेटे को जीवित कर सके? लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे को खोने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी। किसी ने उसे बताया, भगवान बुद्ध गांव में आए हैं। वे बहुत ज्ञानी और दयालु हैं। उनके पास जाओ, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किसा गौतमी तुरंत भगवान बुद्ध के पास गई। रोते हुए उसने कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि किसा गौतमी अपने दुख के कारण अंधेरे में डूबी हुई है और सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को जीवित करना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत कहा, भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरा बेटा वापस आ जाए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर देने होंगे, लेकिन ये दाने उस घर से होने चाहिए जहां कभी किसी ने मृत्यु न देखी हो। किसा गौतमी को यह काम बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि वह जल्द ही अपने बेटे को जीवित करवा लेगी। किसा गौतमी गांव के पहले घर गई। उसने कहा, क्या आप मुझे सरसों के दाने दे सकते हैं? लेकिन ध्यान रहे, यह दाने उस घर से होने चाहिए जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। घर के लोगों ने कहा, हम सरसों के दाने दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ समय पहले हमारे दादाजी का देहांत हुआ था। वह अगले घर गई। वहां भी यही जवाब मिला, हम सरसों देंगे, लेकिन हमारे परिवार में मृत्यु का अनुभव हुआ है। यह सिलसिला चलता रहा। किसा गौतमी हर घर गई, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। दिन भर की खोज के बाद किसा गौतमी को एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। ये केवल उसके बेटे के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। वह सोचने लगी, अगर मृत्यु हर जगह है और हर किसी के साथ होती है, तो मैं इसे क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही हूं? उसने महसूस किया कि उसका दुख उसके अज्ञान और मोह के कारण है। थकी हुई और सत्य को समझने के बाद किसा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मैं इसे टाल नहीं सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसा गौतमी, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया है। दुख का कारण हमारे मोह और अज्ञान में छिपा होता है। जब हम जीवन को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं। 1. दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख का कारण मोह, अज्ञान और इच्छाएं दुख का कारण है। 3. दुख की समाप्ति, दुख का अंत संभव है। 4. दुख समाप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग: 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, सही और मधुर बोल बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही कार्य करना। 5.
सम्यक आजीविका, सही साधनों से जीवन यापन करना। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। 7 सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। 8 सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को शांत करना। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के बाद किसा गौतमी ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने मोह और अज्ञान को त्याग दिया और ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कैसे मार्गदर्शन कर सकती हैं। दुख को स्वीकारें, यह जीवन का हिस्सा है। मोह और अज्ञान से मुक्त हों, इससे ही सच्ची शांति मिलती है। सही मार्ग अपनाएं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करते हैं।